बड़ी खबर के साथ खबर दमदार की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां एक टेंट कारोबारी के कारखाने में आग लग गई। इस आग में एक शख्स के जलने की आशंका है। अंदर फंसे 5 लोगों में से 4 को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लोग थे जिनमें से 4 को बाहर निकाल लिया गया है और एक शख्स की जिंदा जलने की आशंका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैनपुरी से, जहां पर टेंट कारोबारी के कारखाने में आग लग गई। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आशुतोष, फिलहाल ताजा स्थिति वहां पर क्या है? देखिए अपर्णा, बता दूं आपको, ये करीब आधे घंटे पहले का मामला है, जहां पर अरविंद ट्रेडर्स नाम का एक टेंट कारोबारी था, जिसके गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग गई, जिसमें 5 लोग अंदर फंस गए थे और 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और एक की जिंदा जलकर मरने की खबर आ रही है। तो ऐसे में जो तमाम दमकल विभाग के आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। सीओ, एसडीएम, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और अब जो आला अधिकारी हैं वो जांच भी कर रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। और जो व्यक्ति अंदर उसमें जो फंस गया था, जिसको जलने की आशंका है, उसकी अभी खोजबीन की जा रही है। क्योंकि गद्दे का कारोबार था, तो ऐसे में आग भयंकर रूप से अभी भी लगी हुई है। जो लपटें थी वो बंद हो गई है, लेकिन अभी धुंध पूरी तरह से इलाके में फैली हुई है। बिल्कुल, तो अभी कूलिंग का काम वहाँ पर चल रहा होगा। कितने और घंटे लग सकते हैं? अभी तकरीबन इसमें 2 से 3 घंटे रेस्क्यू में लग सकते हैं। चूंकि अभी गद्दे का कारोबार था, गद्दों में आग लगी हुई है, तो उस पर काबू पाना बड़ा टेढ़ी की नजर आ रहा है। हालांकि तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष मिश्रा। और आग लगने की एक और खबर चंदौली से आई, जहां एक ट्रक में आग लग गई। तो वहीं महराजगंज में आग लगने से डीसीएम धू कर जल गया। चंदौली में टायर फटने से ट्रक में आग लगी। टायर फटने से यह हादसा हुआ। बिहार से वाराणसी की तरफ जा रहा था ये ट्रक। महराजगंज में डीसीएम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। चंदौली की तस्वीर और महराजगंज की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चंदौली में इस ट्रक में आग लग गई जो वाराणसी से बिहार जा रहा था और डीसीएम में आग लगी। महराजगंज में टायर फटने से चंदौली में हादसा हुआ। बिहार से वाराणसी की तरफ ये ट्रक जा रहा था, तो महराजगंज में इस डीसीएम में आग लग गई। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चंदौली और महराजगंज की। दोनों ही तस्वीरों में आप आग की लपटों को देख सकते हैं, धुएं के गुबार को देख सकते हैं। यहाँ दोनों ही तस्वीरों में गाड़ियों में आग लगी हुई है। चंदौली में ट्रक में आग लग गई जो बिहार से वाराणसी जा रहा था, तो महराजगंज में डीसीएम में आग लग गई और ये डीसीएम यहाँ पर किस तरह धू कर जल रहा है वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से चंदौली में इस ट्रक में आग लग गई। टायर फटने से ट्रक में आग लगी, इस बात की जानकारी मिली है। तो मंगलवार को मंगल ही मंगल हुआ है बीजेपी खेमे में। जी हां, ये सवाल जो पूछा जा रहा था कि आखिरकार बायपोल का बादशाह कौन है, तो उसका जवाब मिल चुका है। क्योंकि यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इस चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 7 में से 6 सीटों पर कमल खिला है। जीत का परचम लहराने में कामयाब रहे बीजेपी के उम्मीदवार, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने बमुश्किल मल्हनी सीट पर जीत हासिल की। 4500 वोटों के अंतर से यहां पर जीत हासिल की है लकी यादव ने और इस तरह से एसपी सीट को बचाने में कामयाब रही। लेकिन 7 में से 6 सीटें बीजेपी खाते में गई हैं। शानदार प्रदर्शन यहां पर बीजेपी का कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई भी दी सीएम योगी ने और जौनपुर की मल्हनी सीट को छोड़कर
बाकी की 6 की 6 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला है, भगवा परचम लहराया है। तो बीएसपी और कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया है, क्योंकि खाता भी नहीं खोल पाए और किसी भी तरह इस रेस में नजर नहीं आई ना बीएसपी ना कांग्रेस। तो 6 सीटों पर शानदार जीत हासिल करने के बाद किस तरह से जश्न मनाया गया बीजेपी खेमे में, आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में आप देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पर थिरक रही हैं। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर ढोल की थाप पर थिरक रही हैं, जीत का जश्न मना रही हैं। देवरिया सीट से जहाँ पर डॉक्टर त्रिपाठी ने 19,000 के वोटों से अंतर से जीत यहाँ पर हासिल की है, वो आप देख सकते हैं। कार्यकर्ता उनका मुंह मीठा करा रहे हैं जीत के ऐलान के साथ ही। तो उन्नाव में भी जीत हासिल हुई है, उन्नाव में भी कमल खिला है। तो अमरोहा के नौगावा सादात से संगीता चौहान जीती हैं। यहाँ भी आप कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल देख सकते हैं। बुलंदशहर और फिरोजाबाद से भी ऐसी तस्वीर निकल कर आई, जिसने यहाँ पर साफ कर दिया कि कमल खिला और इस तरह बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, उससे मोदी है तो मुमकिन है कहावत एक बार फिर चरितार्थ हो गई। सीएम योगी ने इसे टीम वर्क की जीत बताते हुए कहा कि हमें जन सेवा का फल मिला है। पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है, इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिए जो कार्य किया, यह बिहार विधानसभा के चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों का उपचुनाव पर जनता की ये मोहर है। इस बात को जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को, के मार्गदर्शन को, उनकी प्रेरणा को एक बार फिर से स्वीकारा है। संगठन ही सेवा है, इस संकल्प के साथ पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो शानदार प्रदर्शन किया है, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के माध्यम से एक बार फिर हम सबके सामने आया है। मैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी और प्रदेश की हमारी मंत्रिपरिषद की टीम हो या संगठन की टीम हो, इन सब ने एक टीम वर्क के रूप में जो परिणाम दिया है, कार्य इस महामारी के दौरान भी स्वयं की परवाह किए बगैर जनता को अधिकाधिक सुविधा देना, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से जो सेवा के कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने इसे सीएम योगी के विकास के एजेंडे की जीत बताते हुए कहा कि ये मोदी योगी के प्रति लोगों के बढ़ते भरोसे का नतीजा है। और उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि योगी जी का जो विकास का एजेंडा है उसकी जीत है, और मोदी जी और योगी जी के प्रति जनता का जो बढ़ता हुआ विश्वास है, ये उसकी जीत है। जो हमने विकास काम किए हैं, चाहे गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान हो, चाहे खाद्यान्न पदार्थों में गेहूं और चावल के क्रय केंद्र का को उचित मूल्य खोलकर उचित मूल्यों पर उसका भुगतान करने का हो,
चाहे कोई भी विकास के काम हो, हमने सब अपने वादों पर भी हम खरे उतरे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास दर्ज कराया। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर कहा कि जनता योगी सरकार के काम से खुश है। उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि 2022 में होने वाले आम विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि बिहार चुनाव में योगी फैक्टर का बड़ा असर रहा है। 200 से ज्यादा लोग ना बढ़े, तो यही कहा कि 3 दिन चलता रहे। जनता जो है वो योगी सरकार से खुश है। जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, जिस प्रकार से नीतियां बन रही हैं, सभी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, वो सब लोग जन सेवा में लगे हुए हैं। और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर ये उपचुनाव में भी एक प्रकार से साफ हो गया है कि आने वाले 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, ये रिजल्ट उसी का नतीजा है। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आशीर्वाद लेता हूं और उनके मतलब एक तरह का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस का खाता भी खुल नहीं पाया, लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पार्टी के प्रदर्शन से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है और हम 2 जगहों पर एक और एक जगह पर तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने दावा किया कि यूपी में एसपी नहीं बल्कि कांग्रेस ही असली विपक्ष है। लेकिन हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारा मत प्रतिशत पहले के अपेक्षाकृत काफी बढ़ा है। हम 2 सीटों पर सेकंड स्थान पर, 1 सीट पर तीसरे स्थान पर और 3 सीटों पर हम चौथे स्थान पर रहे। कानपुर के घाटमपुर सीट पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान ने जीत हासिल की है। उन्होंने बीएसपी के कुलदीप शंखवार को हराया। उनकी जीत के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने ढोलक की थाप पर डांस किया। इस दौरान उनके चेहरे पर जीत की खुशी देखते ही बन रही थी। हमारे साथ इस वक्त जीते हुए प्रत्याशी हैं जिन्होंने कमल खिलाया। सर, भाजपा का कमल फिर घाटमपुर में आपने क्या कहेंगे? घाटमपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खुला और बार बार खुलता ही रहेगा, बार बार खुलता ही रहेगा। क्या प्राथमिकता रहेंगी? सिर्फ विकास की प्राथमिकता रहने वाली है। विकास 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 के अलावा और कोई दूसरी प्राथमिकता नहीं। चलिए देखिए, यह प्रत्याशी थे, उनका साफ कहना है कि उनकी प्राथमिकता रहेगी विकास, विकास और विकास। आप देखिए हजारों कार्यकर्ताओं के पीछे घिर गए, जबकि यहाँ जुलूस के लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन, लेकिन उनके समर्थक का जोश कहीं से भी कम नहीं है। कि किस तरह कार्यकर्ताओं का जोश कहीं से भी कम होता नहीं दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं अब यहाँ के जुलूस पे भले ही रोक थी, लेकिन यहाँ से कार्यकर्ता सीधे इन्हें लेके घाटमपुर जाएंगे और घाटमपुर की जनता का धन्यवाद और अभिवादन स्वीकार करेंगे। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो वही उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार श्रीकांत कटियार ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी आरती वाजपेयी को 31,000 से ज्यादा वोटों से हराया। एसपी के सुरेश पाल तीसरे नंबर पर रहे। अरे श्रीकांत भाई इधर देखिए। आ गए भाई, आ गए। चलो भाई। वहीं देवरिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने शानदार जीत हासिल की। सत्यप्रकाश मणि ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी उमाशंकर भट्ट ने। देवरिया जिले में उपचुनाव की मतगणना समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी अब चुनाव जीत चुके हैं। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यही दावा किया था कि 29 साल बाद इस जनपद के सदर विधानसभा सीट का समीकरण बदलेगा और कोई न कोई ब्राह्मण प्रत्याशी होगा, ब्राह्मण कैंडिडेट जीतेगा। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के विजयी प्रत्याशी डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि जी। सर, जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं जीत का श्रेय अपने आदरणीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, समस्त भारतीय जनता पार्टी को, समस्त कार्यकर्ताओं को
और समस्त जनता को अपनी जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। आप अब चुनाव जीत चुके हैं तकरीबन 20,000 अधिक से मतों के। अब ये बताइए पहला काम आपका कौन सा होगा जनपद में? मैं यहाँ अध्ययन करूँगा कि क्या किया जा सकता है, लेकिन एक समस्या मैंने जल निकासी की देखी थी, भारी बरसात हो गई थी, इसका पानी नहीं निकला था, उसका प्रोजेक्ट बना के भेजा गया है शासन में। मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रोजेक्ट पास हो और जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू हो। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे बीजेपी ने के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। 6 की 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि 1 सीट पर एसपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं इस जीत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस जीत के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है उस पर मुहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24 फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा ये। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों और माफिया के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज पीडीए ने झूसी इलाके के छतनाग में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। पीडीए के मुताबिक अशोक यादव के इन दोनों मकानों का नक्शा पास नहीं था। भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के खिलाफ झूसी थाने में उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी और जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर दर्जनों मामले चल रहे हैं। अब खबर ललितपुर से है, जहां एक युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। युवक ने पहले इस वीडियो को खुद ही फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसे बाद में लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने के आरोपी युवक और बंदूक मालिक दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बंदूक का लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।